मेरे पीछे किस तरह का माहौल है आप देख ही रहे। लगभग तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चा जो है एक लाइन से बैठा हुआ है। कम और बेश अभी है और कुछ जो है बाहर भी है, तो जितना हो सका अभी बैठा के रखे हुए हैं। और ये मदरसा जो है सुपौल में प्रतापगंज ब्लॉक ही पड़ता है ना, छातापुर ब्लॉक में। मदरसा का क्या नाम है? जामियातुल कासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया। जामियातुल कासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया। अल इस्लामिया जी। तो इसी मदरसा में अभी हम आए हुए थे हम एसी के काम के सिलसिले से। लेकिन ये बच्चे सब जो है कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कुछ तैयारी किए हुए हैं, अपने अंदाज में कुछ सुनाना चाहते हैं, जो कि हम आप लोगों को इनके माध्यम से सुनाना चाहते हैं। सुनिए किस तरह से ये तैयारी किए हुए हैं। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा अर्श के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा अर्श के जन्नत फिर कहलाएगा। सुरमा चंदन मिट्टी इसकी आबा का ये कहना था, आजादी हासिल करने जंजीर का गहना पहना था। जान का नजराना कर इस गुलशनगी में रहना था। इश्क का मंत्र ऐसा कोई जब जब भी दोहराएगा, हिंदुस्तान हमारा अर्श के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा अर्श के जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं खुशहालियाँ, हिम्मत अज़्म से कायम रहते हैं अपना इक़बालियाँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तलक है एक सुरतालियाँ, जो एक बार यहाँ आया यहाँ का होकर रह जाएगा। हिंदुस्तान हमारा अर्श के जन्नत फिर कहलाएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। Honorable Chief Guest, respected teachers, dear parents and my fellow citizens, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Today we gather to celebrate Independence Day, a day that fills our hearts with pride and gratitude. As we celebrate our freedom, let us also remember our responsibilities as citizens and how we can contribute to our nation's progress. Guided by the principles of Islam, Islam teaches us the value of knowledge. My dear colleagues, education is the key to our future. Let us commit to learning and encouraging others to do the same. By pursuing knowledge, we can innovate, solve problems, and make our nation stronger. Unity is another cornerstone of our faith. My dear friends, when we stand together, we are unstoppable. Let us work hand in hand, respecting our differences and focusing on our shared goals. Together we can build a harmonious and prosperous society. Economic progress is essential for our nation's growth. Islam encourages honest and fair business practices. My dear audience, let us reduce waste, conserve resources, and support sustainable practices. Every small action we take to protect the environment makes a big difference. My dear friends, when we stand together, we are unstoppable. Let us work hand in hand, respecting our differences and focusing on our shared goals. Social justice is a core principle of Islam. The Quran commands us to stand firmly for justice, stand against injustice and support initiatives that promote equality. By ensuring fairness for all, we create a just and inclusive society. Active citizenship is vital for our nation's growth. Participate in the democratic process, vote and engage in community service. क्या बताऊं कि क्या मदीना है,
क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा, बस मेरा, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। अब हम इस मस्जिद के अंदर में आ चुके हैं और मस्जिद को देखिए क्या आलीशान और शानदार मस्जिद है। और इतना बड़ा मस्जिद हम इस क्षेत्र में कहीं नहीं देखे। पूरे मस्जिद में हर तरफ दीवार पर जो एसी लगा हुआ है, पूरा एयर कंडीशनिंग मस्जिद है ये। पूरे मस्जिद के बीचों बीच एक झूमर टंगा हुआ है जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक नजर आ रहा है। उसका गुंबद देखिए कि कितना हाइट तक गया है। वहां से एक रस्सी टंगा हुआ है जिसके मदद से ये झूमर जो है लटक रहा है। बाद बाकी इस मस्जिद को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरे बिहार का हो सकता है बड़ा मस्जिद होगा। पूरा मदरसा तो हम घूम नहीं सकते क्योंकि हमको और भी कुछ काम करना है, लेकिन यहीं से हम कुछ झलक दिखा देते हैं। काफ़ी सुंदर ये मदरसा नज़र आता है। अगर बारीकी से देखा जाए और इसको घूमा जाए तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इस मदरसे के अंदर इतने सारे बच्चे के लिए खाने पीने का व्यवस्था भी बेहतरीन तरीके से किया जाता है। ये देखिए आप, ये रोटी बनाने वाला मशीन का भी यहाँ पर व्यवस्था किए हुआ है, लाए हुए हैं। ये आटा गूंदने वाला मशीन है, इसके अंदर जो आटा गूंधा जाता है। बाकी दूसरा ये मशीन है जिसके अंदर से रोटी बन करके निकलता है। आप ऊपर से देखिए किस तरह से ये काम कर रहा है, मशीनरी चीज़ है। और ये रोटी बनाने वाला स्पेशल मशीन है जो कि इस मदरसे के अंदर लगा हुआ है। और साइड में रोटी भी देख ही सकते हैं कितना सारा है। पहले तो इस मशीन का डिज़ाइन देख लीजिए किस हिसाब से है, कैसे कौन ऑपरेट करता है यहाँ पर। अब इस साइड में रोटी भी देख लीजिए कितना सारा रोटी और कितना बेहतरीन तरीके से इस मशीन के अंदर जो बना है, पूरा गोल गोल रोटी बना है। इस मदरसे के अंदर हम देख रहे हैं कि छोटा छोटा बच्चा भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ तकरीर कर रहा है, नात गा रहा है, मुशायरा कर रहा है। ये देखकर हैरानी होता है कि इतना छोटा सा उम्र में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। तो ये एक हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है इस मदरसे के अंदर। और ये मदरसा एक छोटा मोटा मदरसा नहीं है, पूरे बिहार में जो है खूबसूरती के मामले में अव्वल नंबर पर माना जाता है और हिंदुस्तान में भी नामचीन मदरसा है। वैसे तो ये मदरसा जो है कि यूनिवर्सिटी बनने वाला था, लेकिन अभी बना नहीं है। फिलहाल अभी 6 एकड़ ज़मीन में ही ये फैला हुआ है, जबकि इनका ज़मीन जो है 16 एकड़ तक है। तो अभी हम बैठे हुए हैं मुफ्ती अंसार साहब के पास, जो इस मदरसे को, इतने बड़े मदरसे को मैनेजमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो हम उन्हीं से पूछना चाहेंगे कि आप किस तरह से इतने बड़े मदरसे को मैनेज कर पा रहे हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने विज़िट किया और आप तशरीफ़ लाए इस मदरसे में। इस मदरसे का नाम जामिअतुल कासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया है। सुपौल ज़िला के मधुबनी गांव में ये है। और मधुबनी गांव है तो आम तौर पर पूर्व जवार में इलाके में लोग गांव की तरफ निस्बत करते हुए इसको मधुबनी मदरसा भी कहते हैं। और जहाँ तक मसला है इस मदरसे के मैनेजमेंट का और चलने चलाने का, तो मैं आपको बताऊं कि इदारे जो होते हैं, मकतब हों, मदरसे हों, दारुल हों, अल्लाह तबारक व तआला चलाते हैं। और मैं, हमारे असातिज़ा, हमारे कारकुनान, हमारी पूरी टीम, तमाम की तवज्जो, मेहनत और कोशिश से ये इदारा चलता है। और मुझे इलाके के और हिंदुस्तान में वो लोग जो मिल्लत इस्लामिया के बही खां हैं, मुहसिनीन, मुआविनीन हैं, उनकी तवज्जो और ताउन हासिल है। इसी से इदारा चलता है। माशाल्लाह मदरसा हम घूम घूम करके देखे, हर तरफ से जो मदरसा काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और रहा बात मैनेजमेंट का, तो माहौल देख करके हमको बहुत ही अच्छा लगा इस मदरसे का मैनेजमेंट जो है। बाद बाकी हम मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहेंगे कि आप अपने नियर बाय जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों से, वहाँ के समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे। देखिए, मेरी समाज के और मिल्लत के लोगों से 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि वो मुझे बच्चे दें, हम उनको तालीम देंगे। और हमारी यही कोशिश है कि भाई समाज में तालीम के एतबार से हम कैसे ऊपर जाएं, कैसे तरक्की करें, हम इसकी फ़िक्र करते हैं। इसलिए मिल्लत के
और क़ुर्ब जवार के और हम बिहार के बसने वाले मुसलमानों से ख़ास तौर से ये अपील करेंगे लोगों से कि वो मुझे बच्चे दें, हम उनको इंशाअल्लाह तालीम देंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने ख़ुद देखा भी है यहाँ कि बच्चों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ रहती है और उनके खाने पीने जो उनकी ज़रूरत है उसका इंतज़ाम मदरसा की जानिब से किया जाता है। तो वो हमें माली ताउन फराहम करें, हम उनको एक अच्छा माशरा बना करके देंगे। इसलिए हज़रत मुफ्ती साहब यानी बानिए जो जामिया इसके फाउंडर थे हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके इंतकाल के बाद माली एतबार से इस अदारे का बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि एक ज़िम्मेदार चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इदारे की तरफ लोगों की तवज्जो हासिल है। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि आपकी पूरी तवज्जो जैसे आप इस इदारे की तरफ दे रहे हैं और दिल खोल करके ताउन करें, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर बदला देगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल 15 अगस्त है, कल इंडिपेंडेंस डे है और कुछ झलक तो हम देख ही लिए कि किस तरह का तैयारी किया जा रहा है मदरसे के अंदर। फिर भी और हम मुफ्ती साहब से पूछना चाहेंगे कि और क्या क्या तैयारी हो रहा है। और कल 15 अगस्त है, सुन रहे हैं कि कल प्रोग्राम भी रखे हुए हैं अच्छा खासा, तो उसमें क्या क्या सब कर रहे हैं और लोगों के लिए और क्या कहना चाहेंगे इससे रिलेटेड बताइए। सबसे पहले तो हम कल जो यौम आज़ादी है, हम अपनी तरफ से इदारे की तरफ से अहले वतन को आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबादी पेश करते हैं। जहाँ तक मसला इदारे में तैयारी की बात है तो हमारी एक मुहिम है। हम मौका ब मौका अलग अलग उन्वान से प्रोग्राम करते हैं। आज़ादी पर हम इसलिए प्रोग्राम करते हैं कि ये मुल्क जो आज़ाद हुआ है, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पुरखों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हिंदू मुस्लिम ने मिल करके इस मुल्क को आज़ाद कराया है और ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ, बरसों बरस उन्होंने लड़ाई लड़ी, जान और माल की कुर्बानी दी, तब जाकर के ये मुल्क आज़ाद हुआ। तो आप जानते हैं कि वो कौम जो अपनी माजी को भूल जाए, अपने बुज़ुर्गों को, अपने पुरखों को भूल जाए, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो हम इसलिए प्रोग्राम करते हैं कि हम अपने मुजाहिदीन वतन को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी तारीख़ को याद करें और उनको खराज अक़ीदत पेश करें। इसलिए कल का जो प्रोग्राम होगा वो सकाफ़ती भी होगा, तारीख़ी भी होगा और अपनी नौइयत का दिलचस्प प्रोग्राम होगा कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे नज़म पेश करेंगे, हुब्बुल वतनी से मामूर होगा वो नज़म। इसी तरीके से वो एक पैगाम देंगे और तकरीर करेंगे छोटे छोटे बच्चे भी, तो वो तारीख़ को बतलाएंगे उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर, अंग्रेज़ी के अंदर। तो हमारा ये मकसद है कि हम इस मुल्क की तारीख़ को जानें और इसलिए हमने अपने बच्चों को इस निहत से तैयारी कराई। जब ये इतना बड़ा मदरसा है और इतना सारा बच्चा यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका खर्चा भी काफ़ी होगा। तो जो भाई डोनेट करना चाहते हैं, बैंक डिटेल प्लस नंबर सब दिया हुआ है यहाँ पर, इस पर आप जितना मन चाहे, जितना भाग लेना चाहे उतना ले करके ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करने का कोशिश करें।